नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल अस्तु मेल में। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि यूपी में अपराध की दुनिया में दो नाम सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक है मुख्तार अंसारी और दूसरा अतीक अहमद। चूँकि मुख्तार अंसारी से जुड़ी कहानी आपने पिछली वीडियो में देख ली होगी और अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूपी के एक और अपराधी अतीक अहमद के बारे में। आखिर कौन है अतीक अहमद? कहा जाता है कि एक समय पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इसकी टूटी बोला करती थी, मगर आज आलम यह है कि योगी सरकार इसके अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला रही है। बात करें अतीक अहमद की हुलियों की तो वह 3 दशक जैसा पहले था वैसा आज भी है। उसके सिर पर सफेद तौलिए की पगड़ी अभी भी विराजमान रहती है। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को श्रावस्ती जनपद में हुआ था। पढ़ाई लिखाई में उसकी कोई खास रुचि नहीं थी, इसलिए उसने हाई स्कूल में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। कई माफियाओं की तरह ही अतीक अहमद ने भी जुर्म की दुनिया से सियासत की दुनिया का रुख तय किया था। पूर्वांचल और इलाहाबाद में सरकारी ठेकेदारी हो या खनन और उगाही के कई मामलों में उसका नाम आया था। वर्ष 1989 वह साल था जब 17 साल की उम्र में अतीक अहमद पर कत्ल का इल्जाम लगा था। उसके बाद से अतीक ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अतीक अहमद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, प्रयागराज नहीं बल्कि बिहार राज्य में भी हत्या, अपहरण, जबरन वसूली आदि के मामले दर्ज थे। अतीक अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज जिले में ही दर्ज हुए। कानपुर में भी इसके खिलाफ 5 मामले थे, लेकिन अभी वह उन मामलों से बरी हो चुका है। कई सालों तक अपराध की दुनिया में नाम कमा चुका अतीक अहमद यह समझ चुका था कि सत्ता की ताकत कितनी अहम होती है। इसके बाद अतीक ने राजनीति का रुख कर लिया। वर्ष 1989 में पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक बने अतीक अहमद ने 1991 और 1993 का चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और दोबारा विधायक बन गया। 1996 में इसी सीट पर अतीक को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और फिर से विधायक चुना गया। अतीक अहमद ने 1999 में अपना दल का दामन थाम लिया। वह प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा लेकिन हार गया और 2002 में इसी पार्टी से वह फिर से विधायक बन गया। 2003 में जब यूपी में सभी सपा सरकार बनी तो अतीक ने फिर से मुलायम सिंह का हाथ पकड़ लिया। 2004 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फूलपुर संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वह सांसद बन गया। उत्तर प्रदेश की सत्ता मई 2007 में मायावती के हाथ आ गई। अतीक अहमद के हौसले पस्त होने लगे। उनके खिलाफ एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हो रहे थे। इसी दौरान अतीक अहमद भूमिगत हो गया। अतीक अहमद का एक रहस्य और दिलचस्प है कि उस चुनाव के दौरान कभी चंदा फोन के जरिए डरा धमका कर नहीं लेता था, बल्कि शहर के पॉश इलाकों में वह बैनर लगवाता था और उसमें लिखा होता था कि आपका प्रतिनिधि आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता है, मत के साथ गरीब के साथ आए और जिताए। बैनर में लिखे शब्द पढ़कर अतीक अहमद के घर चंदा का पैसा पहुंचा दिया जाता था। अतीक अहमद 2004 के आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट से सांसद बने गए। इसके बाद इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट खाली हो गई थी। सीट पर उपचुनाव हुआ। सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था, लेकिन उनका दाहिना हाथ कहे जाने वाले बसपा ने उनके सामने राजू पाल को खड़ा कर दिया और राजू ने अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में जीत दर्ज कर पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को आरोपी बनाया गया था। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या में नामजद आरोपी होने के बाद भी अतीक सांसद बना रहा। इसकी वजह से चौतरफा आलोचनाओं का शिकार बनने के बाद मुलायम सिंह ने दिसंबर 2007 में बाहुबली सांसद अतीक अहमद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड के गवाहों को डराने धमकाने की काफी कोशिश की, लेकिन मुलायम सिंह के सत्ता से जाने और मायावती की कुर्सी पर आ जाने की वजह से वह कामयाब नहीं हो सका। गिरफ्तारी के डर से बाहुबली सांसद अतीक फरार थे। उनके घर, कार्यालय सहित 5 स्थानों की संपत्ति न्यायालय के आदेश पर कुर्क की जा चुकी थी। अतीक अहमद की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 20,000 का इनाम भी रखा था। सांसद अतीक की गिरफ्तारी के लिए परिपत्र जारी किया गया था, लेकिन मायावती के डर से अतीक अहमद ने दिल्ली में समर्पण करना ही बेहतर समझा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। पुलिस विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने अतीक अहमद की एक खास परियोजना अन्ना सिटी को अवैध घोषित करते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन अतीक के तहत ही 5 जुलाई 2007 को राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक के खिलाफ घूमनगंज थाने में अपहरण और जबरन बयान दिलाने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 4 अन्य गवाहों की ओर से भी उनके खिलाफ मामले दर्ज कराए गए। 2 माह के भीतर ही अतीक अहमद के खिलाफ इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी में और चित्रकूट में एक मुकदमा कायम किया गया था। बात करें साल 2012 की, अतीक अहमद उस समय जेल में था। विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उसने अपना दल से पर्चा भरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर दिया।
11वें जज सुनवाई के लिए राजी हुए और अतीक को बेल दे दी। अतीक के पास अपना गढ़ बचाने का अंतिम मौका था। अतीक खुद पूजा पाल के सामने उतरे, लेकिन वह जीत नहीं पाए। राज्य में सपा की सरकार बनी और अतीक ने फिर से अपनी हनक बनाने की कोशिश की। इलाहाबाद के कसारी मसारी इलाके में कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने का आरोप अतीक पर लगा। आरोप है कि उन्होंने खुद खड़े होकर कई घर बुलडोजर से गिरवा दिए। जमीन पर कब्जे के ऐसे खूब आरोप लगे, लेकिन सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव एक बार फिर अतीक पर मुलायम हो गए। सुल्तानपुर से उन्हें टिकट दे दिया और पार्टी में विरोध हो गया। टिकट बरकरार रहा और सीट बदल दी गई। चले गए श्रावस्ती। चुनाव प्रचार किया, लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया। चुनाव लड़े और हार गए। फिर अखिलेश यादव से रिश्ते भी खराब हो गए। इसके बाद सपा में अंदर बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। 25 सितंबर 2015 बकरीद का अगला दिन मरियाडीह में एक डबल मर्डर हुआ। मरियाडीह के प्रधान आबिद की चचेरी बहन अलकमा और ड्राइवर सुरजीत का गाड़ी रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी। आरोप लगा कम्मू और जाबिर नाम के दो भाइयों पर। कम्मू, जाबिर और आबिद प्रधान में पुरानी रंजिश थी। ये दोनों पहले भी अतीक के साथ थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। जाबिर बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। आबिद प्रधान और उसका भाई फरहान राजू पाल हत्याकांड में आरोपी हैं। कम्मू और जाबिर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। मुलायम सिंह यादव परिवार की आपसी खींचतान के बीच दिसंबर 2016 में उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी हुई। इसमें अतीक को कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाया गया था। 14 दिसंबर को अतीक और उसके 60 समर्थकों पर इलाहाबाद के सीआर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का आरोप लगा। अतीक एक निलंबित छात्र की पैरवी करने कॉलेज गए थे। उन्होंने कॉलेज के अधिकारियों को भी धमकाया। इसका वीडियो वायरल हो गया। अभी मामला चल ही रहा था कि 22 दिसंबर को अतीक 500 गाड़ियों काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। खुद हमर पर सवार था। हमर जिसकी कीमत उस समय 8 करोड़ बताई गई थी। जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता। मीडिया में खूब हल्ला मचा। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तब तक बन चुके थे। उन्होंने उस समय साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। वहां से वह बाहर कर दिए गए। वहीं सीआरट्स मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती कर दी। पुलिस को फटकार लगाई और अतीक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत रद्द कर दी। इसके बाद से अब तक अतीक जेल में ही है। लेकिन वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद अतीक पर कानूनी कार्रवाई और तेज हो गई। माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर योगी सरकार द्वारा ऑपरेशन नेस्तानाबूद अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अतीक की सभी अवैध संपत्तियां या तो जब्त की जा रही हैं या फिर उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। फिलहाल अतीक गुजरात के साबरमती जेल में बंद है और कहा जा रहा है कि उसे कभी भी यूपी लाया जा सकता है। अतीक अहमद से जुड़ी यह कहानी आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।